जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में वैसे तो सभी तिथियां खास होती हैं, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक माह में दो एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार से पूरे वर्ष में 24 एकादशी तिथि होती हैं। बहुत लोग एकादशी पर व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा से करने से सभी पापों का नाश होता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में एकादशी व्रत के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से ही इसका पूरा फल मिलता है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, एकादशी पर व्रत पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर की दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक रूप से किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए और ना ही मन में किसी के लिए बुरे और गलत विचार आप लाएं। शास्त्रों में एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि कहा गया है, इसलिए एकादशी के दिन इन कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने एकादशी का व्रत रखा है या नहीं भी रखा है तो इन कामों को आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन में आप भोजन न करें, आपने व्रत रखा है या नहीं रखा है तो भी। मांस, मदिरा एवं तामसी भोजन न करें। इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस व्रत में नमक, तेल, चावल और किसी भी तरह का अनाज खाना वर्जित माना गया है। मधु यानी शहद का प्रयोग आप ना करें। दूसरे का अन्न ना ग्रहण करें, दूसरे का दिया हुआ कोई भोजन ना करें। एकादशी के दिन क्रोध, बुरे विचार, कलह, वाद विवाद, झूठ बोलने का पूर्ण रूप से त्याग कर दें। एकादशी के दिन ही नहीं, इन कामों को ना करने की अपने आप आदत बना लें कि आप कभी भी इन कामों को ना करें, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरों की निंदा तथा चुगली और पापी मनुष्यों के साथ बातचीत का आपको त्याग करना चाहिए। इस दिन भोजन करना वर्जित माना गया है। अगर आपने व्रत रखा है तो फलाहारी भोजन करें, और यदि आपने व्रत नहीं रखा है तो भी आप एक ही समय भोजन ग्रहण करें। बीच में आप चाय, पानी या इस तरह फल फ्रूट्स ले सकते हैं। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न का दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोशिश करें कि एकादशी के दिन आप एक ही समय भोजन आप ग्रहण करें। इस दिन आप दूध या जल का सेवन कर सकते हैं, या दूध से बनी कोई भी चीज़ है तो उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू, इन सब चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। अदरक, चीनी, इन पदार्थों को आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए, इसे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। लेकिन बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग नहीं ग्रहण करते हैं, इसलिए एकादशी के एक दिन पहले आप तुलसी तोड़कर रख लें। वहीं द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारण करें तो तुलसी के पत्ते से ही करें, लेकिन उस दिन भी व्रती को, जिसने व्रत रखा है, वो तुलसी का पत्ता न तोड़े। घर में अगर छोटा बच्चा है या कोई बुजुर्ग है जिसने एकादशी का व्रत नहीं किया हुआ है तो वो उस पत्ते को उनसे तोड़ने के लिए पत्ते को कहें, और द्वादशी तिथि में उन पत्तों को तुलसी दल से ही अपने व्रत को आप खोलें, उस पारण करें। एकादशी के दिन वृक्ष से भी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, किसी भी वृक्ष से आप पत्ता तोड़ना वर्जित माना गया है। अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता, पेड़ से जो पत्ता गिरा हुआ है उसका आप सेवन करें। कि नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर आप चबा लें और उंगली से दांत व अपने गले को साफ कर लें। यदि ये सब संभव ना हो तो पानी से आप 12 बार कुल्ला कर लें और दांत उंगली से रगड़ करके आप साफ कर लें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मीठा पान चढ़ाया जाता है, पर स्वयं पान खाना वर्जित माना गया है। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए।
दोस्तों, आप जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? ये तो सभी जानते हैं कि चावल नहीं खाया जाता, पर क्यों नहीं खाया जाता है, आज के वीडियो में हम ये आपको बताएंगे। अगर आप एकादशी के दिन चावल का सेवन करते हैं तो वो मांस खाने के बराबर माना गया है, लेकिन क्यों? आखिर क्यों एकादशी के दिन चावल खाने से परहेज करना चाहिए? दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार माँ भगवती के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का ही त्याग कर दिया था, जिसके बाद उनके शरीर के अंश धरती माँ में समा गए थे। उस दिन एकादशी तिथि थी। कहा जाता है कि महर्षि मेधा ने चावल और जौ के रूप में धरती पर जन्म लिया। यही वजह है कि चावल और जौ को जीव मानते हैं, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त की सेवन करने जैसा माना जाता है। वहीं एकादशी के दिन चावल ना खाने का वैज्ञानिक कारण भी है। ऐसा माना जाता है कि चावल में जल की मात्रा ज़्यादा होती है। वहीं जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। चावल को खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है। इससे मन विचलित और चंचल होने लगता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। मान्यता है कि यदि आप एकादशी पर चावल खाते हैं तो अगले जन्म में रेंगने वाले जीव जंतु के रूप में आपको जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने इष्ट भगवान का उनको नमन करें, उनका नाम जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री नारायण।